साक्षी भाव से अशुद्धि जाएगी नहीं। साक्षी भाव से अशुद्धि का ज्ञान होगा, अशुद्धि प्रकाशित होगी कि ये है। साक्षी भाव उसको प्रकाशित करेगा, वो इलाज नहीं है अशुद्धि का। उससे क्या होगा कि ये दिख जाएगा स्पष्ट कि ये अशुद्धि है, और ये भी दिख जाएगा इसका ये उपाय है। उसका उपाय साक्षी भाव ना होकर कोई व्यवहारिक उपाय होगा, मनुष्य शरीर के स्तर पे या जगत के स्तर पे उपाय होगा। नियंत्रित करना एक बात है और उस अशुद्धि को नाश करना दूसरी बात है। आपको दोनों करना है कि उस अशुद्धि के कारण कोई कर्म ना हो। मनुष्य शरीर में जो अशुद्धि है, कोई ऐसा वैसा कर्म ना हो, ये साक्षी भाव में संभव है। लेकिन वो अशुद्धि वैसे ही रहती है, अगली बार फिर आएगी। तो दूसरा चरण यह है कि वो अशुद्धि का भी नाश करना है। उसका उपाय जगत शरीर मन में होगा, कहीं साक्षी भाव में नहीं। इसका एक उदाहरण है कि आपको कुछ रोग होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं आपको इस चीज़ की एलर्जी है, ये मत खाया कीजिए, और अभी जो आपको तकलीफ़ हो रही है मैं दवाई देता हूँ, लेकिन ये मत खाना, आप ये खाना जो आप खाते हैं, खाने की चीज़, उससे वापस आ जाएगी वो रोग। तो आप गोली लेते हैं, बहुत खुश होते हैं कि हाँ गोली खाने से चला गया, लेकिन आप खाना बंद नहीं करते जो मना किया गया। फिर उसे डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहता है अब तो बंद कर दो, मैंने जो बोला है, ये लो गोली दोबारा, अब अगली बार मत आना, ऐसे वो बोल के भेज देता है। तो आपको नियंत्रण मतलब वो गोली खाना, दवाई खाना, लेकिन साथ में उस चीज़ से दूर भी रहना है, उसका भी उपाय करना है कि वो दोबारा ना हो। शुद्ध भोजन या जो भी आपको शरीर को जमता नहीं, वो भी बंद करना है। फिर नहीं तो फिर केवल साक्षी भाव वो दोबारा आएगा दवाई के रूप में, वो यही बताएगा कि आपने तो ये बंद नहीं किया, अशुद्धि तो बंद नहीं की, इतना ही बताएगा वो। कोई जादू नहीं है साक्षी भाव की, वो अशुद्धि समाप्त कर देगा। एकाध बार ऐसा हो सकता है कि एकाध अशुद्धि हो केवल साक्षी भाव से समाप्त हो जाए, ऐसा एकाध बार होगा। जैसे मान लीजिए किसी को झूठ बोलने की आदत है, अगर उसका साक्षी भाव है तो वो प्रकाशित हो जाएगा कि अब क्या होने वाला है, ये व्यक्ति झूठ बोलने वाला है, ऐसा मन बोलेगा, और फिर वो नियंत्रण आ जाता है, धीरे धीरे झूठ बोलना समाप्त हो जाता है या कम हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कुछ और समस्या है, कहीं आसक्ति है किसी चीज़ से, किसी व्यक्ति से, अब उसका कारण मन के बाहर है ना, उसका कारण मन के बाहर है, तो अब वो केवल साक्षी भाव से नहीं होगा। अब आपको वहाँ पे जगत में उपाय करने पड़ेंगे, बाहर उपाय करने पड़ेंगे। तो सभी अशुद्धियाँ अलग अलग हैं, इसलिए उपाय भी अलग अलग हैं, सबको अपना अपना उपाय करना है। चरण 6 में कुछ बताए गए हैं, कुछ उपाय बताए गए हैं। अगर वहाँ पर सहायता नहीं मिलती है, आपकी समझ में नहीं आता है क्या उपाय करूँ, तो शुद्ध अभिलाषा नाम से यंत्र है, ज्ञानमार्ग.गुरु पे आप ही लोगों के लिए बनाया गया, जो शुद्धिकरण करना चाहते हैं चरण 6 में। लेकिन वो सबके लिए खुला है, कोई भी जाके उसमें अपनी अशुद्धियाँ लिख सकता है। तो जो कार्यक्रम में उनको उत्तर दिए जाते हैं, मैं भी देता हूँ कभी कभी, शुद्ध अभिलाषा नाम से यंत्र है। क्योंकि मैंने देखा सारे उपाय सबके लिए काम नहीं आते, सबका अलग अलग है मामला, तो अक्सर लोग अपना अपना ठीक कर लेते हैं अशुद्धियाँ, या छोड़ देते हैं कि क्या करना है जाने दो। जैसे शारीरिक अशुद्धि है, अब बुढ़ापा है, क्या करना है तो ठीक करके, वो तो मिट्टी होने वाली है। लेकिन कोई बड़ी समस्या है मानसिक, अब उसका उपाय ज़रूरी होता है। खास तौर से ऐसी अशुद्धि जो साक्षी भाव को भी पछाड़ दे, उसको हटाना ज़रूरी होता है। बाकियों को आप छोड़ सकते हैं, उसे कुछ महत्व तो नहीं देना है ज़्यादा। लेकिन जिन्होंने उपाय कर लिए, सब कुछ कर लिया, तो उनके लिए वो यंत्र है, वो भी आजमा के देखिए। मैं नहीं कहता कि वो 100% समस्या समाधान कर देगा, ऐसा कोई दावा नहीं किया जा रहा। प्रयास कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी अशुद्धि विस्तार से लिखिए, गुणिक जवाब देता है, या फिर आप मुझसे पूछिए, वहाँ पे एक बटन है, गुरु से पूछें। हाँ, उसका जो उत्तर आएगा उसको आपको झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा मानसिक रूप से। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है लोग अपनी अशुद्धियाँ तो बताना नहीं चाहते, छुपाना चाहते हैं, वो बता भी देते हैं तो असली चीज़ नहीं बताते, और अगर वो बता देते हैं असली बात, तो उनको जो उत्तर मिला है, उपाय मिला है, वो दवाई इतनी कड़वी होती है कि वो करते नहीं, ऊपर से बुरा भी मान जाते हैं। इसलिए ये तो बहुत संवेदनशील है उन लोगों के लिए नहीं, ये
जो मैंने यंत्र बताया उनके लिए नहीं है। जिनको ज़रा सा बोल दो कि तुम में अशुद्धि हो, एकदम पगला जाते हैं, इन लोगों के लिए नहीं है। आप में साहस है सुनने का कि मुझ में कहाँ कमी है, उन्हीं को वहाँ भेजना चाहिए अपनी समस्या। आप देखेंगे अशुद्धियों का कारण मैं स्वयं हूँ। इससे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं? वो कारण भी मैं ही हूँ, उपाय भी मैं हूँ। समझदार को इशारा काफ़ी है।